आज हम लोग करते हैं किसका, ये पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और निगेटिव चार्ज। तो ये वैसा ही है जैसा लोन पेयर का था, ठीक है ना, क्योंकि निगेटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर होगा तो उसके पास जनरली लोन पेयर भी होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन आयन है, कार्बन आयन के पास हमेशा लोन पेयर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, लोन पेयर को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और पाई बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन आयन का लोन पेयर जब पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। क्लियर। वैसे ही अगले वाले में है, देखो ना, निगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, पाई बॉन्ड जो है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ है। क्लियर। तो ये यस। आगे वाले बनाओ। थर्ड वाला हो गया। क्यों, देखो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये यहाँ पे लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड। तो फिर से लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो गया, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ वाले में क्या होगा, फोर्थ वाले में रेजोनेंस होगा क्या, क्यों। होगा सर। हाँ, फोर्थ वाले में रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिग्मा, दो बार सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है, फिर पाई बॉन्ड है यहाँ तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं बनेगा, नो रेजोनेंस, ठीक है। फिफ्थ वाला करो। हो गया, क्या होगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ आ जाएगा लोन पेयर आपका, फिर अगला पाई बॉन्ड इधर। उसी तरीके से फिर देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। क्लियर। सिक्स, सिक्स में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, कार्बन न्यूट्रल था,
तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास O माइनस वाले केस में 3 लोन पेयर थे, अभी उसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे, 2। सातवां बनाओ, 7 8 9 10। बना लिए, सातवां बन गया। सातवें में कितना बना है, 5 सर, 5। 5 बनेगा ना। तो देखो, लोन पेयर ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी। हाँ, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अगला देखो, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड लोन पेयर में। ठीक, फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में। फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड लोन पेयर में। क्लियर। अगले में, 8 वाले में। आठ वाला भी एकदम 7 जैसा ही है। अच्छा, कितने लोग का 7 वाला सही बना है, सर सही बना है। सर सही बना है। अच्छा, 2 लोग, बाकी लोग सर एक छूट गया था। एक छूट गया था, बाकी सही बना तो है। सही बना है, पूरा सही। अच्छा, ठीक है, जिन लोगों से नहीं बना है वो फिर से ट्राई करना क्लास के बाद। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं पे तो पूछ सकते हैं आप। ठीक, आठवां आठवां वाला भी वैसे ही है, ऑक्सीजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ठीक, 'फिर ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। 5 बन गए इसमें भी। 9th वाले में क्या होगा, 9th वाले में देखो इधर ये एक बार राइट साइड में डिलोकलाइज होगा। ठीक है, और एक बार उसको हम लोग लेफ्ट साइड में डिलोकलाइज कर देंगे। दसवां बनाओ, 10वां।
10 हो रुपए गया में सर। कितना बना? सर 4 बन रहा है। सर 4। अच्छा, इसको लेके किसको छोड़ के? सर लेके। लेके तो सर 5 छोड़ बनेगा। के। लेके 5 बनेगा। सर छोड़ के बन रहा था। ठीक है, देखो सभी एटम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो सबके ऊपर जाएगा एक एक करके। ठीक है, तो ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आएगा तो वो अगर इतना आपसे ना ऑब्जेक्टिव में बनाने को थोड़ी बोलेगा। ऑब्जेक्टिव में बोलेगा तो सिंपल सा कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, तो आपको सारे सही बनाने होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और इधर क्या है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे पहले क्या था, कार्बोकेटायन में क्या था या लोन पेयर में क्या था कि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, क्योंकि कार्बोकेटायन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था और कार्बेनायन जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। क्लियर? ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को हमको मूव नहीं कराना है, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? बस एक। ठीक, क्लियर Yes, sir. ना? तो देखो कैसे करेंगे। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास पहले से है ना, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन, देखो जब हम लोग 2 एरो बना रहे हैं तो कंप्लीट एरो बना रहे हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन मूव कराना हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट एरो बना रहे हैं। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कराना होगा तो हम लोग क्या कैसा एरो बना रहे हैं, हाफ एरो, इस तरीके से। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसको हम लोग उसी कार्बन को वापस कर देंगे जिसका था। ठीक है, तो फाइनली आपका जहां पे फ्री रेडिकल था पहले, वहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और जहां पाई बॉन्ड था वहां उस वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। क्लियर? इसमें देखो अगले वाले में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी लेंगे, और जो पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसको हम लोग उसी कार्बन को वापस कर देंगे जिसका था। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और जहां पाई बॉन्ड था वहां पे क्या बचेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये सब बनाओ, 3 4 5 6 7 ये सब। हो गया, थर्ड वाला हो गया। थर्ड वाला देखो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले आए, पाई बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन ले आए, और पाई बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वही रहने दिए। तो आपका जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन था वहां पाई बॉन्ड हो गया, और जहाँ पाई बॉन्ड था वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ में भी है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा।
हो गया। अगले वाले में क्या होगा? सर 2 बन रहा है। सर 2 बनेगा। एक तो बना ही हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा 2 और बनेंगे ना। यस सर। आप लोग एरो जरूर बनाया करो, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो ना। ठीक है, ये दोनों बने। ठीक है, 6 में देखो, 3 और बनेगा। 6 में 3 और बनेगा, 4 और बनेगा, 5 बनेंगे टोटल। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आएंगे, एक इधर एक इधर, इस तरह वाले सब में 5 बनता है। अभी तक जितना बना है सब में 5 बना है। कौन सा नहीं बनाए थे? सर लास्ट वाला। लास्ट में देखो, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड। ठीक, 7। अनमोल बाबू, हमारे दोस्त कहाँ भाग रहे हैं सब? क्या सर? तुम्हारे दोस्त कहाँ भाग रहे हैं सब? क्या कर सर, पता नहीं कहाँ भाग गए। चलो, 7th वाले में क्या है? यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर इस तरीके से ये बना है तीनों। हाँ सर। ठीक है, 8th वाले में क्या होगा? कॉन्जुगेशन नहीं होगा। कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ नो रेजोनेंस। ठीक, यस सर। नेक्स्ट है पाई सिग्मा पाई, केस 5। पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। अब वो पाई बॉन्ड से डबल सिंगल डबल का भी हो सकता है, डबल सिंगल ट्रिपल का भी हो सकता है, या ट्रिपल सिंगल ट्रिपल का भी हो सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी पाई बॉन्ड होता है। क्लियर? तो जैसे देखो, ये पहला वाला केस है, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है? डबल बॉन्ड। तो इस केस में अगर किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस तरफ जाएगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उधर ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। क्लियर? जैसे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो ऑक्सीजन वाले, जो कार्बन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन था, वो मूव करके चला जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। और जो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड था, वो मूव करके चला जाएगा कहाँ पे? जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। तो सिंगल बॉन्ड जो था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसका उल्टा हम लोग कर सकते थे क्या? क्यों? इसका अगर उल्टा करते, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर ले जाते कार्बन की तरफ, तब कार्बन के ऊपर नेगेटिव हो जाए और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता? पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता क्या? क्यों? नो सर। देखो, पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज जो है ना वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर होना चाहिए। तो अगर इसका उल्टा करते आप तो आपको जो स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर तो बच जाता लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्या होती, बहुत कम होती। तो उसको हम लोग, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस में कंसीडर नहीं करते हैं जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर हुआ। दूसरा वाला भी देखो वैसे ही है ना, ये पाई सिग्मा पाई वाला है, तो पाई बॉन्ड उठा के चला गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो चला जाएगा किसके पास, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। तो यहाँ वो नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, थर्ड वाले में भी वैसे ही है, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया, ये बनेगा। फोर्थ बनाओ। कितना बना फोर्थ में? सर 5। अच्छा, तुम लोग क्लास में दो ही लड़कियां थी ना, ये तीसरी लड़की कौन थी, शिवांगी? ये भी तो है यार, पिता और ये हिमांशी। चलो, कितना बना फोर्थ वाले में? बताओ भाई। बता किसी का? सर बता दीजिए। बता दें। देखो, ये पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड उठा के चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, और इस पाई बॉन्ड को उठा के यहाँ ले आए। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, ये O माइनस हो गया, ये H है, ये बना सकता। ठीक है, अब इसके आगे देखो वो वाला बन गया है, पॉजिटिव सिग्मा पाई वाला। ठीक है, तो अब हम लोग का नॉर्मल चलेगा, पॉजिटिव सिग्मा पाई। ठीक है, लास्ट वाले में क्या होगा ना, कि लास्ट वाले में अगर आप इसको इधर, मतलब इस पाई बॉन्ड को अगर पॉजिटिव के पास लेके आओगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव है, तो वहां पे भी पाई बॉन्ड बन जाएगा तुरंत। तो फाइनली आपका क्या होगा, ये बन जाएगा। आया समझ में? क्यों?
यस सर। ठीक है, फिफ्थ बनाओ तब वैसा ही है। सर वो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन के ऊपर। NO2 है ये। सर राइट साइड में। ये NO2 है। NO2 ऐसा ही होता है। ठीक है, इस ये बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे पाई सिग्मा पाई वाला एक केस है। निगेटिव सिग्मा पाई वाला भी है, वो भी एक बना सकते हो। हो गया। सर 5 बन रहा है। हम्म देखो, अगेन ये 5 से ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग 5 बनाते हैं। तो इसे ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा इधर। ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर क्यों पॉजिटिव चार्ज है उसका रीजन मैंने आपको बताया है ना। नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो उसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। बनाए क्यों। यस सर। अब इसके अलावा एक और आप बना सकते हो कि जैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, और निगेटिव चार्ज है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर क्या है इधर, पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो एक तो वो वाला भी बना सकते हो आप लोग। ठीक है, अब इसमें देखो अभी तक क्या था कि पाई बॉन्ड जो था वो ऐसे केस में था आपका। ठीक है, पाई बॉन्ड जो था आपका ऐसे केस में था जहां पे एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। ठीक है, अगर आपके पास मान लो इस तरह का केस है, मान लो ऐसा है CH2CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ तो सभी कार्बन है ना। अब पाई सिग्मा पाई का क्या है, रेजोनेंस है। ठीक है, तो इस केस में आप पाई बॉन्ड किधर भी लेके जा सकते हो।
इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसे क्लियर? क्यों? हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखेंगे? इसका हाइब्रिडाइजेशन किसका हाइब्रिडाइजेशन? सही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए। नहीं तो सबका सेम ही है ना, सभी तो sp2 हैं, सब तो sp2 है ना। देखो हर कार्बन sp2 है, ठीक है। सारे कार्बन एक ही जैसे हैं, तो आप पाई बॉन्ड किधर भी लेके जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। अब अगर जैसे बेंजीन का केस है, तो बेंजीन के केस में क्या है कि पाई सिग्मा पाई ना लगातार है, ठीक है, रिंग में। तो बेंजीन के केस में हम लोग एक एक, जैसे मान लो ना अभी हम लोग ऊपर क्या कर रहे थे, दो दो पाई बॉन्ड का पेयर लेके चल रहे थे। लेकिन बेंजीन में क्या होता है कि इसमें सारे पाई बॉन्ड इकट्ठे मूव करते हैं ऐसे। तो बेंजीन में सिर्फ दो ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर आप बाकी वाले बनाओगे, मान लो दो दो को लेके मूव कराओगे, तो वो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन है। सिमिलरली ये वाला जो है ये नेप्थलीन है, इसको हम लोग नेप्थलीन बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी वैसा ही है। देखो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, पाई सिग्मा, मतलब दो रिंग है ना इसमें, इसमें पाई सिग्मा पाई एक रिंग में, और दूसरे रिंग में भी वैसा ही है। ये पाई बॉन्ड दोनों में कॉमन है, तो पाई पाई सिग्मा सिग्मा पाई कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन है पूरे में, ठीक है। तो एक बार उसको एक मॉलिक्यूल में रोटेट कर दो, जैसे मान लो इधर रोटेट कर दिया एक रिंग में, तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी को मैं दूसरे रिंग में रोटेट करता तो क्या होता, ये बन जाता। क्लियर? अगले वाले में करो, इसको एंथ्रासिन बोलते हैं, इसको नेप्थलीन बोलते हैं, ठीक है। तो 6 7 बना लो, 6 7, और 8वां बनाओ। हो गया? 3 बनेगा। इसको लेके ना, इसको छोड़ के? तो इसको लेके नहीं, एक तो बना ही हुआ है, और एक एक बार तो सब में वो रोटेट करेगा ही ना। जैसे मान लो पहले वाले में रोटेट कराओ, ठीक है, एक तो यही बन गया ना, और फिर उसको दूसरे रिंग में ले जाओ इस तरीके से। सर 3 और बनेगा। हम्म, ठीक है। फिर देखो, फिर पाई सिग्मा पाई वाला है,
ठीक है, टोटल कितने बन गए? 4। 9th वाले में बनाओ। कितने बने? सर 3 और बना है। और किसी का? बताओ भाई बताओ। हे अनमोल बाबू, तुम भी कुछ बोलो। कितना बना? सर अभी तो 2 ही बने। अरे एटलीस्ट 3 तो बनाओ। चौथा गलत करोगे वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 3 तो बनाने भर का बता ही दिया मैंने। देखो पहली बार तो वो उसी रिंग में रोटेट करेगा। सर 3 बन रहा है। ठीक है, पहली बार तो वो उसी रिंग में रोटेट कर दिए हम लोग ऐसे। ठीक है, पहली बार तो मैं उसी रिंग में उसको रोटेट कर दिया। फिर दूसरी बार हमने क्या किया, उसको दूसरे रिंग में रोटेट किया। तो क्या होगा, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, अब देखो एक बार मैं इसको यहाँ पे देखो, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला। ठीक है, इसको मैं तीसरे वाले रिंग में रोटेट कर सकता हूँ ऐसे। पहले वाले रिंग को वैसे ही रहने देते हैं, दूसरे वाले को भी वैसे ही रहने देते हैं, और एक ये बन गया। ठीक, ना? और वही काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये बताओ, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है क्या? यस सर। कहाँ नहीं यस सर। सर? देखो पहली वाली रिंग देखो, 5 बने, 5। देखो पहले 3 तो एकदम लगातार बन गया। ठीक ठीक है, बाद के 2 में हमने थोड़ा सा सोचा है ना, पहले वाले से एक और बना दिया, और ये दूसरे वाले से एक और बना दिया, थर्ड वाली रिंग को यूज करके। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनान्थरीन। क्या बोलते हैं? फिनान्थरीन। और इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने? 5। 5। चलो, नेक्स्ट केस है हम लोग का लोन पेयर। क्या पेज फाड़ दो। तो यहाँ लोन पेयर है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर क्या है, वैकेंट। वो बैक बॉन्डिंग याद है? बैक बॉन्डिंग आप लोग को यस सर। क्या होता था उसमें? एक्स्ट्रा वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर के बीच में।
बॉन्ड। हाँ ना, मान लो कि कोई अगर एटम है आपके पास जिसके पास लोन पेयर है ना, और उससे कोई ऐसा एटम जुड़ा है जिसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो एटम अपना लोन पेयर क्या कर लेता था, वैकेंट वाले से शेयर कर लेता था। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है ना, कार्बन के पास, और फिर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उसको शेयर कर सकता है उसके साथ, तो जब उसके साथ शेयर करेगा तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली आगे वाले में देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बोकैटायन है। ठीक, तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन जाएगा, और उस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड की वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर शेयर किया है। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, अगेन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर एक ऐसा एटम है जिसके ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये अगेन आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, बनाओ, ये सब बनाओ, 4 5 6 7 बनाओ ऐसे। 4 तो बना ही हुआ है ना, 5 6 7 8 बनाओ ऐसे। सर ऊपर कर दीजिएगा। फिफ्थ वाला हो गया सर। फिफ्थ वाला तो आसान है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा किसके साथ, कार्बोकैटायन के साथ, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, बगल में पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, थर्ड जैसा थर्ड था वैसा ही 5 है। सिक्स्थ वाला भी हो गया सर। सिक्स वाले में देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपना लोन पेयर पॉजिटिव के साथ शेयर कर लिया, ये वाला इसके साथ शेयर कर लिया, इधर वाले को इसके साथ शेयर कर देते हैं। सर इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, इधर पाई बॉन्ड बन जाएगा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे बेंजीन का था वैसा ही हो गया, पाई सिग्मा पाई वाला। ठीक है, तो एक बार हम लोग वैसा भी बना देते हैं। ठीक है, तुम्हारा ऐसे बना होगा ना। ठीक, इस तरह पाई बॉन्ड को रोटेट कर दी। ठीक है, सेवेंथ में पहले पाई बॉन्ड को मूव करिएगा। ठीक है, सर हो गया। ऐसे
3 बन गए। ठीक है, अब देखो अगले वाले में मैंने बोला था आपसे कि बोरॉन के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जब उसके साथ शेयर करेगा तो वहां डबल बॉन्ड बनेगा। अब बोरॉन को क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आगे वाले में भी ऐसा है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो क्योंकि कार्बन नेगेटिव था तो वो न्यूट्रल हो जाएगा और बोरॉन न्यूट्रल था तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, 10th 11th भी आप वैसे ही कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 7th है, इसी से मिलता जुलता है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और अभी ऊपर क्या था ना कि वैकेंट पी ऑर्बिटल था, जैसे बोरॉन था, कार्बोकैटायन था, तो उन लोग के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो कौन सा था, पी और पी वाला था। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा एटम होता है जिसमें क्या होता है कि मतलब आपको देख के नहीं लगेगा कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास होता है। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 3rd पीरियड का है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये कार्बन है, कार्बन के पास लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर शेयर कर लेता है किसके साथ, क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। ठीक है, वो क्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है लेकिन उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो उसमें जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और क्लोरीन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ है, तो नाइट्रोजन का क्या है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो नाइट्रोजन उसका शेयर कर लेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसमें बताओ कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा या बनेगा भी कि नहीं बनेगा। वो वैकेंट ऑर्बिटल है ना। सल्फर के पास, सल्फर किस पीरियड का है, 3rd पीरियड का ना, तो सल्फर 3rd पीरियड का है तो सल्फर के पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है वो एक बार एक सल्फर के साथ डीलोकलाइज होगा, ठीक है, और एक बार दूसरे वाले सल्फर के साथ। क्लियर, तो अगर कहीं पे सल्फर है ना, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, और उसके बगल में कोई ऐसा आइटम है जिसके पास लोन पेयर है, तो वहां पे भी रेजोनेंस पॉसिबल होता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, ठीक। तो कुल मिला जुला के हम लोग अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और रेजोनेंस में और आगे बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। हो गया ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। आ गया सर। सर आ नहीं, गया। कोई कुछ बात होगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।